इस समय की कथा में मैं शुरू से ही सुख के संबंध में कुछ कह रहा हूँ और काफी कुछ चर्चा हो चुकी है। अभी तक हम सब लोगों ने ये देखा कि संसार के प्राणी पदार्थ हमारे लिए जीवन गुजर के माध्यम तो बनते हैं, लेकिन उन सबको पाके हम पूरा सुखी नहीं हो सकते हैं। और उसी का एक दूसरा पक्ष है, उसे भी देखते हैं। प्रायः ये होता है कि संसार में तो सुख नहीं है, लेकिन जब इस संसार से जाओगे और कहीं स्वर्गलोक में पहुंच जाओगे तो वहां सुखी हो जाओगे। या कोई परमात्मा से मिलना हो गया तब तो महासुखी हो जाओगे। सदगुरु कबीर ने इसके लिए एक अच्छी साखी कही है। वो बीजक रमैनी की ही पहली साखी है। कहीं कबीर पुकार के ईले ऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ी मुआ संसार। और सही कहा जाए तो मैं इसी साखी की ही व्याख्या में लगा हूं शुरू से। दो ढंग से आदमी सुख के लिए तलाशता है, एक प्राणी और पदार्थों में, और दूसरा जब देखता है कुछ लोग कि प्राणी और पदार्थों में सुख नहीं है, विषय भोग में सुख नहीं है, तब लगता है कि इस दुनिया में सुख नहीं है, जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब वहां सुखी हो जाएंगे। स्वर्ग में आप जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी लेता है? और दूसरी बात, स्वर्ग में ही जाएंगे इसका कौन ठिकाना है? हमें तो आज सुख चाहिए ना। नकद सौदा, कई बार दुकानों में आप लोग देखे होंगे, आज नगद कल उधार। अच्छा, उसको उलट के लिख दें, आज उधार और कल नगद, तो क्या होगा? तो दुकान बचेगी? सब लोग कहेंगे आज तो उधारी ले लो, कल देखेंगे नगद के लिए। लेकिन क्या होता है? आज नकद कल उधार। तो हमें कल देखेंगे, ठीक है, स्वर्ग मिल जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन हमें तो अभी अनुभव करना है ना। स्वर्ग मिले इसका कोई ठिकाना है? पुराणों में तो ये चर्चा आती है, जो जितना बड़ा यज्ञ करता है उतना ही बड़ा स्वर्ग पाता है। कहने का मतलब यह है, स्वर्ग में भी ना अलग अलग बिल्डिंग बनी होगी। वैसे तो कबीर साहब स्वर्ग को, जो बाहर लोक है स्वर्ग लोक, उसको वो निरस्त करते हैं, उसको मानते नहीं है। और उन्होंने एक छोटी सी पंक्ति कही है बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से, बैठा पंडित पढ़े कुरान, बिन देखे का करे बखान। पंडित लोग बैठे रहते हैं, कुरान पढ़ते हैं, और स्वर्ग जिसे कभी नहीं देखे हैं उसकी बखान करते रहते हैं। जो लोग स्वर्ग लोक की बखान करते हैं, क्या वो देख करके आए हैं? वचन कहत प्रत्यक्ष आई, ऐसा वचन करते हैं जैसे कोई प्रत्यक्ष देख करके आए हैं। कोई देखता नहीं है, सब एक मन में गढ़े रहते हैं कि ये होगा वो होगा। और गुरुदेव जी इसके लिए बहुत नाराजगी व्यक्त करते हैं कि हमारे वर्तमान में जो हमारी वासना अतृप्त होती है, उसी की भड़ास स्वर्ग की कल्पना है। मतलब इस जीवन में हम जब भोगना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, तब उसको क्या कहते हैं? ये यहाँ नहीं मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा। स्वर्ग में पाओगे, वहां बहुत लंबी जिंदगी मिलेगी, वहां पसीना नहीं आएगा और हजारों सूर्य के समान प्रकाश होगा, लेकिन वहां ताप नहीं होगा। बड़ा शीतल, लंबी लंबी बाग, दूध की नदी बहती रहेगी। कल्पना होती, वाह क्या पूछना होता, दूध, यदि नदी कहीं दूध की बहती हो तो हम बस कमंडल भर भर के लाते। तो कल्पना करते तो उसको कहते वहां मिलेगा वो तो स्वर्ग में। तब क्या करो? आज दान करो, आज दक्षिणा करो, आज पुण्य कमाओ तो स्वर्ग में मिलेगा। अरे हम दान दक्षिणा करेंगे, उसका लाभ हमें अभी मिलना चाहिए। कबीर साहब का सौदा क्या है? नकद का सौदा है। वो उधारी का सौदा नहीं बेचते हैं। इसलिए स्वर्ग लोक में यदि पाने की, स्वर्ग लोक जाकर के सुखी होने की मन में जो तड़फ है, वह भी सुख पाने के लिए सुख नहीं मिल सकता है, उससे भी सुख नहीं मिलेगा। और यदि उनके अनुसार मान भी ले दुर्जन तोष न्याय, तो क्या होगा? पुणे क्षीणे मृत्युलोके वसंती, ये उन्हीं के शास्त्र में आया है। जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तब फिर से मृत्युलोक में ढकेल दिए जाओगे।
मान लो आपने अच्छा काम किया और 100 पुण्य कमा लिए, तो ठीक है, 100 पुण्य कमा लिए तो आपको बढ़िया बिल्डिंग मिल जाएगी। और जिन्होंने पुण्य कमा करके केवल 50 पुण्य कमाया है, तो थोड़ा से मिडिल साइज का, अंत में जब 100 पुण्य खत्म हो जाएगा तब कहाँ भेजेंगे? फिर जाओ मृत्यु लोक में ढकेल दिए जाएंगे। और हम लोग शुरू से चर्चा कर रहे हैं, हमको तो ऐसा सुख चाहिए जो कभी खत्म हो ही ना। तो स्वर्ग का सुख भी क्षणिक है, और जैसा स्वर्ग लोगों ने माना है वैसा स्वर्ग कहीं है ही नहीं। स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग आप अपने घर में बना सकते हैं। आपस में जब जिन लोगों के साथ रहते हैं उनके साथ प्रेम का जब व्यवहार होता है, मित्रवत व्यवहार होता है, एक दूसरे को देख करके हम हंसते और मुस्कुराते हैं, प्रसन्न रहते हैं, मानो उस घर में स्वर्ग है। और जिस घर में सुबह से शाम तक किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा और छोटी छोटी बातों को लेकर के मन मुटाव और छोटी बात ऐसे बोलेंगे जैसे कोई जहर उगल रहा हो, तो समझ लो इसको आपको नरक खोजने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। इसलिए वह स्वर्ग लोक की जो बात कही जाती है वो कहीं मिलने वाला नहीं है। कहीं ऐसा परमात्मा नहीं है जिसे आप पा जाएं और आपको वह सुख का खजाना दे दे। उस सुख का खजाना कहीं बांध के नहीं रखा है। आप परमात्मा पाएंगे तो क्या करेंगे? ख्याल करिए, आपके घर यदि परमात्मा आ जाए, आप बहुत चाहते हैं ना, हम लोग चाहते हैं कि भगवान भगवान, मान लो एक कल्पना करें, चलो कृष्ण भगवान आ जाए। यहाँ जैनी बुलाते हैं क्या? कृष्ण, राधे और सर्वेश्वर को। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ सुनेंगे, रोज यहाँ कथा होती है, सर्वेश्वर भगवान की जय, राधे रानी की जय, तो सुनेंगे बड़ी मेरी जय बुलाई जा रही है। अच्छा चलो, तो बहुत प्रेमी भगत आप लोगों में से कोई हो, बहुत प्रेमी साधिका हो, तो चलो उनके यहाँ उतर जाएं। चलो उतर गए कृष्ण भगवान, अब क्या करेंगे आप? एक दिन रह लिए, बहुत आपको अच्छा लगे, वाह भगवान हमारे, भगवान सबको बुलाएंगे, आओ आओ कृष्ण भगवान पधारे हैं, कृष्ण भगवान पधारे हैं, ठीक है पधार गए। अब क्या करोगे फिर? आखिर करोगे क्या? सोचो तो जरा से। फिर आप जानते हैं उनके लिए खाने को क्या चाहिए? वो रोटी तो खाते नहीं है, वो खाते हैं मक्खन, वो खाते हैं दूध दही। तब इस महंगाई के जमाने में क्या करोगे? है हिम्मत साल 2 साल रखने की? किसकी हिम्मत है बताइए? मैं निवेदन करूंगा कृष्ण भगवान से, अमुक भक्तिन के यहाँ जाओ, आपको वो बहुत चाहते हैं। कितने साल रखना चाहोगे? क्या उनके यहाँ कमी है खाने पीने की? यदि आ जाएंगे ना तो आप लोग कहेंगे भगवान अब आप कब तक रहने वाले हैं? किसी और के यहाँ नहीं जाएंगे क्या? कहेंगे कि नहीं? ईमानदारी से देखिए मेरी बात, ईमानदारी से आप दिल से जब पूछेंगे ना तो दिल वाला कहेगा बात तो सही है। आखिर भगवान को कब तक रखेंगे? न तो हमारी दुकान में बैठने वाला है वो, और न तो वो खेती करने वाला है, न वो फैक्ट्री में काम करने वाला है, यहाँ तक कि वो आपके लिए रोटी भी बना करके नहीं देने वाला है। वो तो कहेगा तुम भगवान रोज रोज बुलाते रहे तो बस मेरे सामने बैठकर केवल दर्शन करते रहो। अब ये नहीं उनको चिंता कि वो भूख में मरो, चाहे घर की व्यवस्था करो, नहीं बस दर्शन करो। तो हैरानी का घर है कि नहीं है? आप लोग अब सही बात कहा जाए ना तो सचमुच यदि भगवान कृष्ण आ जाए ना तो कोई कहोगे नहीं कि भगवान कृष्ण है, क्या कहेंगे? अरे कोई बहुरूपिया होगा ये। आजकल देखते नहीं कई लोग को जो हनुमान का, एक जगह भी बड़ौदा में थे तो अपने शरीर में पूरा वो सिंदूर लगाया हुआ, पुंछ लगाया हुआ, तब मांगने वाला ऐसे ही अपने ढंग से। अब तो मान लो तो क्या कहेंगे उसको? कोई कहेंगे ना बहुरूपिया है ये, मांगने वाला है। ऐसे ही सचमुच कहे कृष्ण भगवान आ जाएगा ना तो कहना अरे ये तो बहुरूपिया है। मानेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे आप। पहली बात तो आने वाला नहीं है। एक महात्मा एक उदाहरण बढ़िया देते थे, मैं उसको सुनाऊं फिर आगे बढ़ूं। देखिए हम लोग जो सुख के लिए खाका मन में कल्पना किए हुए ना, ये मिल जाए तब सुख, मैं उसी बात को थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो आपके मन में सुख के लिए जो नक्शा बना है ना, मैं उस नक्शा को ही तोड़ना चाहता हूँ और जो असली सुख जहाँ है वहां ले जा करके आपको बैठाना चाहता हूँ, ताकि आप जो कल्पना के जो सुख ढूंढ रहे हैं वो सुख आपके दिमाग से ही खत्म हो जाए और असली सुख के लिए आप मेहनत करने लग जाएं। तो फिर
जो परमात्मा के लिए सुख, परमात्मा पाने पर जो सुख के लिए हम तरस रहे हैं, वो यदि मिल भी जाए ना, क्यों कैसे नहीं, कभी तो इन आंखों ने परमात्मा को देखा ही नहीं है, और चित्रों में देखते हैं तो अलग अलग रूप। आप लोग देखें ना, क्या आप कृष्ण के जो चित्र देखते हैं तो एक ही रूप सब रहते हैं? इसका मतलब जो चित्रकार के मन में जो कल्पना आई, बस वैसे ही वो चित्र खींच दिया, और हम मान लिए कि हाँ मुरलीधारी है वो है, और कोई धनुर्धारी है तो हाँ राम है, मुरलीधारी है तो कृष्ण है, त्रिशूलधारी है तो शिव है, चाहे जिसे हो। इस सीरियल वालों को देखो ना, सबके सीरियल में अलग अलग शिव के चेहरे हैं, सबके सीरियल में सब शिव के चेहरे। अरे शिव जब एक ही है तो एक ही चेहरा होना चाहिए ना, नहीं। अर्थात हम जैसा चाहते हैं वैसा शिव बनाते हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा कृष्ण बनाते हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा श्री राम बनाते हैं। अर्थात हम लोगों का जो दिमाग है ना मनुष्य का, वह देवी और देवता, भगवान और भगवती को बनाने का कारखाना है। ये सच है। आप कल्पना करते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, तो जब तक कल्पना करते हैं तब तक आपको अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तथ्य नहीं है। आपको केवल कल्पना के लड्डू बैठे बैठे खाओ, बड़ा बढ़िया लड्डू खा रहा हूँ, बहुत बढ़िया, पेट भर गया, पेट भरेगा? कल्पना के लड्डू से पेट भरने वाला, सदगुरु कवि ने कहा है, राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। बहुत जोरों से कहा है, उन सारी बातों को कहूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं थोड़े में कहता हूं इसलिए। तो कहने का मतलब यह है कि जब सचमुच वो आ जाए तो आपको कठिन हो जाएगा, पहचानना कठिन हो जाएगा। और सचमुच ऐसे लोग जब उस पर विश्वास करने लगते हैं ना, तो क्या होता है, वो उसको ठग लिए हुए जाते हैं। कई लोग ठगे जाते हैं, लूटे जाते हैं। एक बुढ़िया थी, वो बहुत राम के उपासका, राम भगवान के लिए वो प्राण दे देती थी, रात दिन राम राम का जप करती थी, राम के दर्शन के लिए लालयित रहती थी। तो दो आदमी, जो दो चोर थे ना, वो सोचे कि बुढ़िया अकेली थी घर में, और धन तो बहुत था, दूसरों को देती नहीं थी, उनके पास सोने चांदी और भी सब जानते थे आसपास के लोग। तो गांव के दूसरे छोर के दो चोर समझ गए कि इनके पास धन बहुत है और ये भगवान की बहुत बड़ी भक्ति न है, तो क्यों न भगवान बन के इनके घर आया जाए। क्या करें क्यों न भगवान बन के ही इनके घर आए। तो क्या करें, तो सुबह सुबह का रात का करीब सुबह 4 बजे, अब वो रात में तो सो गई राम राम जपते हुए कि दर्शन के लिए लड़ाई हूँ, हे भगवान कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे, ठीक है। और सुबह एक आदमी खटखटाया दरवाजा, जैसे खटखटाया तो वो उठी और दरवाजा खोली। तो वो तो धनुष बाण ले करके, और जैसे भगवान का जो रूप होता है ना राम का, वैसे ही रूप में वो खड़े थे सामने। तो कहे कि माता जी आप मुझे रोज बुलाती थी ना, तो मैं हूँ। तब ठीक है, वो आ गए सीधे अंदर और बैठे, और जब बैठे तब कहते हैं कि मैं राम हूँ। अच्छा आप राम हैं? नहीं नहीं आप राम नहीं है। बुढ़िया क्या कहती, आप राम नहीं है? कि क्यों, मैं तो राम हूँ। तो कहते हैं कि कैसे राम नहीं हूँ? तो उन्होंने कहा कि राम के साथ सदैव लक्ष्मण रहते थे और आप अकेले ही, इसलिए आप राम नहीं हैं। अच्छा ये बात है, ठीक है, ठीक कहते हैं। ओ भैया लक्ष्मण सुनो सुनो, वो गेट पर खड़े करे थे उनको, उसको दरवाजे पर खड़े कर दिए, भैया लक्ष्मण सुनो सुनो, आओ आओ आओ। तो उनको ही बुला लिए, वो भी बिल्कुल लक्ष्मण का रूप बना करके आए बैठे थे। अब दोनों राम लक्ष्मण, तब तो बुढ़िया को विश्वास हो गया सचमुच राम और लक्ष्मण दोनों आ गए हैं। तो कहा कि अब देखो जिसके लिए तुम लालायित थी ना, वो दोनों उपस्थित हैं, ठीक है, हाँ अच्छा ये बताओ अब क्या चाहती हो? कहा भगवान मैं आपके ही दरबार में रहना चाहती हूँ, जहाँ आपका वैकुंठ है ना, जो साकेत लोक है, बस वहीं। ठीक है फिर चलो। तो क्या करना है, जब चलो तो तुम्हारे पास जो कुछ भी, जो सोना चांदी जो भी आपके पास गहने हैं, यहाँ छोड़कर कोई फायदा नहीं है, चलो वहां ले चलेंगे, काम आएगा वो। हाँ बात तो सही है। तो क्या करो, सबको इकट्ठा करो, एक कपड़ा बिछा दिया गया और उसको क्या किया गया, गठरी में बांध दिए। तब कहा कि देखो हम लोग का जो विमान है ना, पुष्पक विमान, वो बाहर खड़ा, क्योंकि घर में नहीं आ सकता है, तो पुष्पक विमान बाहर उसको खड़ा कर दिए और हम दोनों आए हैं। तो उनके कहा लक्ष्मण से, ए भैया जरा इनकी गठरी है ना, गठरी को ले जाओ पुष्पक विमान में रखाओ।
तो जितना उनके गहना, पैसे, रुपये जो कुछ भी था एक गठरी मार करके उसको भेज दिया, जाओ पुष्पक विमान में रखोगा के। वो तो चला गया। अब बुढ़िया को कहते हैं कि चलो तुमको विमान में बैठाएंगे। तो देखो तुम तो कभी विमान में बैठी नहीं हो, और जैसे ही विमान में बैठोगी तुम्हारे दिमाग में चक्कर आएगा। सवाल है ना, पता नहीं उड़े तो शायद परेशान हो जाओगी। तो क्या करो, आंख में पट्टी बांधो। वो क्या करते हैं, आंख में उसकी पट्टी बंधवा देते हैं। चलो ठीक है। तो लक्ष्मण को कहे भैया चलो इनको विमान में बैठाओ। तो क्या किए थे वे लोग, एक गधा पकड़ लिए थे और उनको बुढ़िया को बैठा दिए उस गधे पर, और देखो उसके कान को ठीक से पकड़ा दिए, रस्सी पकड़ा करके। देखो बुढ़िया, ये क्या है कि गधा है, और इसमें सॉरी विमान है, इसमें बैठो और ध्यान रखना, ये जब दौड़े भाग कुछ भी हो ना, जब शुरू में तो रनवे पर चलेगा ना विमान, ऐसा थोड़ी उड़ जाएगा। तो चलने लगा तो फिर कहा कि देखो ठीक से पकड़ना, गिरोगे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तुमको ठीक से पकड़े रखना। अब वो बैठ गई गधा पर। अब वो गली गली, अब गधा क्या है, बस हाँक दिया और दोनों तो भाग गए, उनको तो काम हो गया ना। अब वो घूम रहे हैं। अब सुबह हो गई तब तक। तो गांव के लोग कहे बुढ़िया अरे तुम गधे पर क्यों बैठी हो? गधे पर है, मैं विमान पर बैठकर बैकुंठ जा रही हूँ गधे पर नहीं है। अब वो घुमा रहे हैं, कब से घूम रहा है। जब कई लोगों ने कहा तब सोचा कि सही गड़बड़ है क्या। तब वो पट्टी खोलती है आंख की, तब देखी सचमुच गधे पर है। तब कहा ओफो, कहाँ है मेरा धन, कहाँ है मेरा सामान। क्या होगा, मन की कल्पना में उलझोगे तो धोखा खाओगे। आपको क्या चाहिए, असली भगवान जो आप अनुभव करते हैं। मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ खास रूप से मन में आप जो सोचते हैं कि हमको इस संसार में तो सुख नहीं मिला, बताने वाले भी हैं कि आपको इस दुनिया में सुख तो मिलने वाला नहीं है, दुख का संसार है। आपको कहाँ सुख मिलेगा, जब स्वर्ग में जाओगे, भगवान के धाम में जाओगे। कहीं न भगवान का धाम है और न कहीं स्वर्ग लोक है। स्वर्ग लोक यदि है वह है मन की निर्मलता। गुरु जी इसके लिए व्याख्या करते हैं, स्वर्ग स्व में गमन, अपने आप में जो गमन करता है, अपने आप में जो स्थित होता है वही असली स्वर्ग है। ज्ञानियों का स्वर्ग है मन की निर्मलता, और पौराणिकों का जो स्वर्ग है वो केवल एक मन की भड़ास है। उसमें तमाम विषय वासना की बातें कही गई है, भोग विलास की बातें कही गई है, वो बड़ा विकृत है। असली स्वर्ग है जिसका मन स्वच्छ, जिसका मन निर्मल, जिसके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, किसी के लिए ईर्ष्या नहीं है, किसी के लिए गलत सोचता ही नहीं है, सबके लिए सुख सोचता है, अच्छा सोचता है, और सबके लिए अच्छा भाव है। सोचिए वैसे मन को, क्या हमारा मन ऐसा हो जाए तो क्या हमको कोई दुख रहेगा? जिस समय हमारे मन में किसी के लिए दुर्भाव न हो, सबके प्रति प्रेम हो, जो हमको परेशान करता है, जो हमको तकलीफ देता है ना समझी के नाते, उनके लिए भी बदले का भाव न जगे। आप कहेंगे बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप सुखी होना चाहते हैं ना तो यह मुश्किल काम करना पड़ेगा। हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा में चढ़ गए, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गए, तमाम जो बर्फीली जगह है वहां जाते हैं। वो बहुत कठिन है, यह तो बहुत सरल है अपने मन को स्वच्छ करना। आप अभी आपका वश है ना, तो केवल एक चीज में, किसमें? आप मन को ही स्वच्छ कर सकते हैं, और किसी को आप अपने वश में नहीं कर सकते हैं। क्या आप अपने पतियों को वश में कर सकते हैं? बच्चों को वश में कर सकते हैं? घर वालों को वश में कर सकते हैं? पड़ोसी को वश में कर सकते हैं? नहीं। आपको अपने शरीर पर वश नहीं है। निरंतर धीरे 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 परिवर्तन हो रहा है, जवानी से बुढ़ापे की ओर, और एक समय आएगा हम नहीं चाहेंगे फिर भी मिट्टी के नीचे दबना पड़ेगा, आग में जलना पड़ेगा। कहाँ वश में है? लेकिन हम जीते जीते यदि मन को स्वच्छ कर लेते हैं तो मानो सत्संग सफल, मानो भजन सफल, और सही कहा जाए तो मानव जीवन ही सफल हो गया। असली सुख की प्राप्ति इससे होने वाली है। मैं इन्हीं सब बातों को विस्तार से करना चाहता हूँ कि वो मन की निर्मलता कैसे हो, और असली सुख कहाँ है।
उस खजाने को हम ढूंढ लें जो अखूट है, जो कभी खत्म नहीं होता है, अक्षय खजाना, उसको जाना है। ये सब क्षणिक खजाना है, क्षणिक सुख के स्रोत है, मिलते हैं छुटते हैं। यह नहीं है कि मिलते तो हम दुखी हो जाते। मैंने शुरू में कहा था, पैसा मिलता है, धन मिलता है, अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगते लगते धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। फिर जैसे जैसे खत्म होता है वैसे वैसे उसका सुख भी खत्म हो जाता है। इसलिए हमें ऐसा सुख को खोज लेना है, ऐसे सुख के साधन को खोज लेना है। सुख